हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 मेन टिप्स जिससे कि आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस और मेडिटेशन ऑडियोज। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे एक बेल आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो होती है 7% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया है, आप उसको पहले ज़रूर देख लें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम बोल रहे हैं बहुत ही सोच समझ के बोलें, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारे शब्द होते हैं, वो या तो किसी को हीरो बना सकते हैं या किसी को ज़ीरो बना सकते हैं। वो किसी इंसान को या तो टॉप पे पहुंचा सकते हैं या फिर कोई जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसको बिल्कुल नीचे ला के गिरा देते हैं। कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सामने वाले को हर्ट कर जाती हैं। सामने वाले को लगता है कि वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते और इसलिए हमारे और उनके रिश्तों के बीच में दूरी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करते टाइम सोच समझ कर बोलें और इसलिए आज मैं आपके साथ ये 5 टिप्स लेके आई हूँ जो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। जब भी कोई हमसे बात करता है तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं कि अब हमें इसे आंसर क्या देना है। हम कभी कभी वेट भी नहीं करते कि वो इंसान अपनी बात को कंप्लीट कर ले। हमें लगता है उसने कंप्लीट कर दी और हम सीधा बोलने लग जाते हैं। जब कोई इंसान अपनी बात ख़त्म करता है और जब आपको अपनी बात बोलनी है, अगर आप उन दोनों चीज़ों के बीच में 3 से लेके 5 सेकंड का एक पॉज लेते हैं, गैप लेते हैं, तो इससे 2 चीज़ों का आपको बेनिफिट होगा। पहला, ये इंश्योर होगा कि सामने वाले ने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, आप किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे। और दूसरा होगा कि आपके माइंड को एक टाइम मिलेगा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, ताकि वो एक बेटर आंसर पे आ सके। वो एकदम से सिर्फ इम्पल्सिवली आंसर नहीं दे रहा, आप सोच समझ के किसी को जवाब दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। तो सो मेक श्योर जब भी आप किसी से बात करते हैं और वो इंसान कुछ बोल रहा होता है तो आप अपनी बात को शुरू करने से पहले 3 से 5 सेकंड का गैप ज़रूर लें। इससे उस इंसान को भी लगेगा कि आप एक अच्छे लिसनर हैं और आप उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें समझ रहा है, वो हमें समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी दिल से उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपकी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड टिप है पैराफ्रेजिंग। कभी भी ये अज्यूम ना करें कि सामने वाले ने जो भी बात कही है वो आपको पूरी तरह से समझ आ गई है। जो वो पर्सन कह रहा है उसे पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज का मतलब है अपने शब्दों में उनकी बात को बोलना। जब भी कोई इंसान अपनी बात बोले तो आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हैं कि आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से रिपीट कर लेती हूँ, ताकि जो आप कह रहे हैं और जो मुझे समझ आ रहा है वो दोनों सेम है, वो दोनों एक ही चीज़ है। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप रियली में उनकी बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला आप पे ट्रस्ट करने लगता है। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर होता है कि आपने वही समझा जो सामने वाले ने कहा। इससे फ्यूचर में होने वाली कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी गलत फहमी के होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हुई है तो उसी टाइम आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे कि आपको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपके एरर्स कम होंगे और उससे आपकी लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग अच्छी होगी। थर्ड टिप है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। जब हम किसी से बात करते हैं तो जैसे ही वो इंसान कुछ बोलता है तो उसमें कई सारे डाइवर्स टॉपिक्स आप निकाल सकते हैं। उनमें से किसी एक टॉपिक को आप पकड़ सकते हैं ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा बात कर सके और उस इंसान से आप एक लॉन्ग कन्वर्सेशन कर सके। कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहती है तब जब आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी हो जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं। ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, नेटवर्किंग में भी बहुत यूज़फुल रहती है, क्योंकि जब आप किसी इंसान से कॉमन टॉपिक से बात करते हैं तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्रिएट होने लगता है।
इसे करना कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिलते हैं और वो आपको बताते हैं कि मैं वैसे तो दिल्ली में रहती हूँ मगर वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार मेरा मन करता है कि क्यों ना हिमाचल में या किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में शिफ्ट हो जाऊँ जहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी कम है और भीड़ भाड़ भी कम है, सो इन सबसे दूर में शांति में रह सकूँगी। इसमें अब आपको कई सारे ऐसे डाइवर्स टॉपिक्स मिल सकते हैं जिनमें से आपको जो भी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगे आप उसे यूज़ करके एक बड़ी कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं इस एग्जाम्पल्स में टॉपिक्स क्या हैं। पहला टॉपिक आप ले सकते हैं दिल्ली के बारे में। जब जैसे उन्होंने बोला कि मैं वैसे दिल्ली में रहती हूँ, तो आप दिल्ली के बारे में कोई और बात स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो दिल्ली का आपको कुछ पता है कि दिल्ली में फ़ेमस क्या है, दिल्ली की चाट बहुत फेमस है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। आप कोई भी ऐसे एक टॉपिक लेके उनसे डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बात की पॉल्यूशन, तो आप पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को डिस्कस कर सकते हैं खुद पर या फिर जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर। फिर उन्होंने बात करी कि वो हिमाचल या किसी पहाड़ी इलाके में रहना चाहती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हिमाचल के बारे में वो और क्या जानती हैं, या आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको हिमाचल और पहाड़ी इलाके ही क्यों पसंद है, बीच क्यों नहीं। आप ऐसे कोई भी एक उस टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर उन्होंने बात करी कि भीड़ भाड़ से दूर चली जाओ, तो भीड़ भाड़ के बारे में भी आप कुछ बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि भीड़ भाड़ में रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के बीच में रहना, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इस टाइम में आपको जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कोई भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक को ना उठाएं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक समझ आ रहा है जिससे आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, आप टोटली डिसअग्री करते हैं, तो शुरू में बेटर ये होगा कि आप उस टॉपिक से स्टार्टिंग ना करें। आप उस टॉपिक से स्टार्ट करें जो उनकी थॉट से थोड़ा मिलता जुलता हो, और साथ ही उन चीज़ों के बारे में बात करें जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं और जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप उस इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं, आप उस इंसान से रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप स्टार्ट ही एक कंट्रोवर्सी से करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, और जब आगे ही नहीं बढ़ेगी तो फिर आप लोग बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करेंगे। जब हमें कोई ऐसा मिलता है जो हमारे जैसा है या कोई ऐसा जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, तभी हम उस इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कन्वर्सेशन थ्रेडिंग करते टाइम कि आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो वो मल्टी डायमेंशनल हो, ताकि सामने वाला भी उसमें से कोई टॉपिक चूज़ कर सके और सारी कम्युनिकेशन एक डेड एंड तक पहुंच के ना रुक जाए। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें जब वो दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें दिल्ली नहीं पसंद, तो अगर आप सिंपली बोलेंगे हाँ दिल्ली मुझे भी नहीं पसंद और उसके आगे आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो कन्वर्सेशन एक डेड एंड पे पहुंच सकती है। इसकी बजाय आप उनको और ऑप्शंस दे सकते हैं, दिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं, आपको दिल्ली की क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं सिमिलरली, या फिर आपको दिल्ली की जगह कौन सी और जगह पसंद है। आप इस तरह से मल्टी डायमेंशनल बात कर सकते हैं जहाँ से उनको नए टॉपिक मिल सके और ये कन्वर्सेशन लंबी जा सके। अब आते हैं टिप नंबर 4 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है ऐड ह्यूमर टू योर कन्वर्सेशन। अपनी कन्वर्सेशन में जब आप एक पॉजिटिव ह्यूमर, एक पॉजिटिव मजाक लेके आते हैं, एक लाइट हार्टेडनेस लेके आते हैं, तो सामने वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब भी हम मजाक करते हैं, हंसते हैं, तो एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मगर कई लोग इस ह्यूमर को अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं और वो ऐसे मजाक कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी कन्वर्सेशन पूरी तरह ख़त्म हो सकती है। ह्यूमर को एक आर्ट की तरफ समझ सकते हैं, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ह्यूमर अच्छी होगी। तो शुरू में आप किसी सेफ एनवायरनमेंट में ह्यूमर को लाएं, जहाँ पे आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको समझते हैं। जब उनके बीच में मजाक करते हैं तो वो आपकी बात का इतनी जल्दी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो आपको उस मजाक के आगे भी जानते हैं, वो जानते हैं आप उनके लिए कितना केयर करते हैं, और साथ ही वो आपको फीडबैक देने से भी नहीं डरते। तो उन्हें अगर आपको कोई मजाक नहीं पसंद आएगा तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि हमें आपका ये मजाक नहीं पसंद आया। तो आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहकर अपने ह्यूमर को डेवलप कर सकते हैं, इस स्किल, इस आर्ट को डेवलप कर सकते हैं। और जब आप इस स्किल को सीख जाते हैं और फिर आप इसे बाहर प्रैक्टिस करते हैं, अपना एक ह्यूमर लेके आते हैं कन्वर्सेशंस में, तो आप लाइफ टाइम फ्रेंड्स
जीत जाते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जो हंसाते रहें, जो मजाक करें, जो कि एक इन्वायरमेंट को कूल रखें। जैसे आप किसी को हंसा देते हैं तो एक्चुअली आप उसका दिल जीत लेते हैं, यानी कि आप उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक जगह बना लेते हैं, और वो इंसान जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता है तो उसको अच्छी फीलिंग आती है, उसको सबकॉन्शियसली अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इस इंसान से मिलना है, एंड फॉर श्योर फिर आपका एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई ऐसी सिचुएशन भी बताएं जहाँ पे आपने ह्यूमर को यूज़ किया था और उससे आपको क्या बेनिफिट हुए या फिर आपको क्या नुकसान हुआ। आपका अगर मजाक कभी गलत पड़ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि सबको पता लग सके कि किस तरह के मजाक नहीं करने फ्यूचर में। और अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल टिप पे, वो है टेक ओपिनियंस फॉर व्हाट दे आर, बिकॉज ओपिनियंस आर ओपिनियंस, नथिंग मोर देन दैट। याद रखिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के अलावा जो भी आपको सुनने को मिल रहा है, जो भी इंसान आपको आके अपने बिलीव्स बता रहा है, चाहे वो कितने ही स्ट्रांगली क्यों ना बताए, अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है तो यानी कि वो ओपिनियन है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है। यूनिवर्सल फैक्ट का एग्जाम्पल है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो हमेशा ही ईस्ट से ही राइज होता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। तो वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है और आप उसको बिलीव कर सकते हैं। मगर उसके अलावा कोई इंसान आके बोलता है कि रिश्ते तो जी का जंजाल होते हैं, पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है, मैथ्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इस तरह के लोग ओपिनियन देते हैं और कई बार हम उन्हें सच मान बैठते हैं। किसी को उधार नहीं देना चाहिए, पक्का पैसा डूबेगा, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं। जब भी कोई ऐसी बात बोलता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, तब भी वो सिर्फ एक ओपिनियन ही है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या सही में सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं? एक भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो कि एकदम ऑनेस्ट हो। क्या सही में रिश्ते जी का जंजाल है? क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है? पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं है। लोग आपको ओपिनियंस देते हैं अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मगर वो कभी भी एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बात को बिल्कुल ना सुने या फिर उसको एकदम से डिनाई कर दें। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई आपको अपना ओपिनियन देता है तो आप उसको सोचें और समझें और उसकी वैलिडिटी को जांचें। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे होंगे और आप ज़्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग आपको आके बोल सकते हैं कि तुम तो बहुत बोलने लग गए हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, मुझे तुम पहले जैसे थे वैसे ही पसंद है। क्योंकि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे आप पहले थे उनको आप वैसे ही पसंद हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैसा ही रहना चाहिए या फिर वो ही आपके लिए अच्छा है। आपको ये देखना होगा कि उसमें से आपके लिए क्या अच्छा है, आपको कैसा बनना है, आपको अपने गोल्स को पाने के लिए क्या चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे और आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, ना कि लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपने आप को रोकना है। इसका एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने अपने आसपास कुछ फ्रेंड से पूछा और उन्होंने आपको एक ओपिनियन दिया कि बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर तुम तो इस तरीके की नेचर ही नहीं रखते कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर पाए, तो तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं है, या फिर तुम तो जॉब में और सर्विस में ही ज़्यादा बेटर हो। इस तरह के वो आपको ओपिनियन दे और या फिर वो बोले अरे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे इतने लाख रुपए का घाटा हो गया, बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी है, एक्चुअली तो सर्विस करनी चाहिए, एक फिक्स्ड इनकम तो आती है। तो याद रखिए, वो आपको अपने ओपिनियंस दे रहे हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जो उनके दिमाग में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो रखी है उसके अकॉर्डिंग। वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये सारे फेलियर्स को फेस किया हो सकता है जो वो बोल रहे हैं वो उनके लिए रियलिटी हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है और कहीं से भी ये इंश्योर नहीं करता कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फेल ही होगा या वो टॉप पर ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च पे, आपकी सोच पे, आप किस तरीके से काम करते हैं, आप किस तरीके से नई नई स्किल्स को लर्न करके आगे बढ़ते हैं और आप कितने परसिस्टेंट हैं अपने गोल की तरफ मूव करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी ओपिनियंस को ओपिनियन ही रहने दें और अपने आप को ग्रो करते रहें, अपने नए स्किल्स को सीखते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें।
और याद रखिए, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसके ऊपर आप एम करें, जिसके लिए आप काम करें, जिसके लिए आप एक्शन लें। आपको आज की इन 5 टिप में से कौन सी 2 टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।